हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा शहर की साफ सफाई को लेकर बड़ी पहल करते हुए नई स्वीपिंग मशीन को सड़कों पर उतारा गया, जो धामनकर नाका, भाजी मार्केट सहित कई मुख्य इलाकों में सफाई करती नजर आई। जानकारी के मुताबिक महापौर नारायण चौधरी, उप महापौर तारिक मोमिन और आयुक्त अनमोल सागर की मौजूदगी में इस मशीन की शुरुआत की गई। वहीं वार्ड नंबर 17 में समाज सेवक मोहन कोंडा के नेतृत्व में रात 2 बजे बालाजी मंदिर से पद्माशाली हॉल होते हुए भाजी मार्केट तक सफाई अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि यह मशीन एक साथ झाड़ू और ब्लोअर सिस्टम से काम करती है और 10 सफाई कर्मचारी से भी ज्यादा तेजी से कचरा साफ करने की क्षमता रखती है, जिससे शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। भिवंडी में नगर सेवक चुनाव में 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस ने उप महापौर तारिक मोमिन को गढ़ नेता नियुक्त किया है। उनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका मुख्यालय में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गणेश पाटिल की मौजूदगी में किया गया, जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सभी नवनिर्वाचित नगर सेवक उपस्थित रहे। पार्टी ने साफ किया कि तारिक मोमिन को उनकी कार्य क्षमता और समर्पण के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तारिक मोमिन ने भरोसा दिलाया कि सभी नगर सेवक मिलकर भिवंडी फर्स्ट की विजन के तहत शहर के विकास और जनता की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे। भिवंडी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भिवंडी वाड़ा रोड के आन गांव इलाके में लोहे के सरिये से भरा एक ट्रक अचानक हादसे का शिकार हो गया और साइड टूटने से ट्रक 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिससे अगला हिस्सा हवा में लटक गया जबकि पिछला हिस्सा सड़क पर ही रह गया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटों तक सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानिक लोगों का कहना है कि सड़क पर चल रहे कंक्रीट कार्य और बड़े बड़े गड्ढों के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। वहीं ओवरलोडिंग पर सख्ती नहीं होने से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान को तेज करते हुए 21 अप्रैल 2026 को वार्ड समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत 13 में साईं बाबा मंदिर से राजनोनी नाका बाईपास तक मुख्य सड़क की सफाई आधुनिक स्वीपिंग मशीन के माध्यम से की गई। इस दौरान सफाई कार्य का मौके पर निरीक्षक सहायक आयुक्त फैसल तातली और विभागीय स्वास्थ्य निरीक्षक सुनील पात्रे की मौजूदगी में किया गया। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाते हुए जोर देते हुए नियमित रूप से इस तरह की अभियान चलाने की बात कही, ताकि शहर की मुख्य सड़कों पर स्वच्छता बनी रहे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अपने बेड़े में 2 नई अत्याधुनिक स्वीपिंग मशीनों को शामिल किया है। महापौर नारायण रतन चौधरी की मौजूदगी में इन मशीनों का शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि इन आधुनिक मशीनों के जरिए शहर की सड़कों की सफाई अब और तेज और प्रभावी तरीके से की जाएगी, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। भिवंडीकरांना एक खुशखबरी म्हणून एक डीपीडीसी मधून आपल्याला 2 गाड्या मिळाल्या स्वच्छतेसाठी। आज आपल्या रोडवर जी डस्ट आहे ती आपल्या लोकांकडून उचलायला लागायची। आज या 2 गाड्या आल्यामुळे आपल्या ज्या मेन रोडचे जे डस्ट आहे या गाड्याने आपला उचलल्या जातील। आज खूप आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्याला ह्या गाड्या मिळाल्या। या गाड्यांचा आता पुरेपूर आपण शहराचा स्वच्छतेसाठी उपभोग घेऊया। भिवंडी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सागर प्लाजा से हाफिज मैरिज हॉल तक करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का निरीक्षक विधायक रईस शेख ने किया, जहां उन्होंने काम की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया।
बताया जा रहा है कि इस सड़क के बनने से इलाके में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय नागरिक को खराब सड़कों और ट्रैफिक की समस्या से राहत भी मिलेगी। रईस शेख ने साफ कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भिवंडी के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे भी जारी रहेंगे। भिवंडी और कल्याण डोंबिवली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए विधायक रईस शेख ने केडीएमसी के आयुक्त और महापौर के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन को तेज करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 100 इलेक्ट्रिक बसों को लाने में आ रही अड़चनों को दूर करने, फिलहाल सेवा बनाए रखने के लिए सीएनजी बसों का बेड़ा शुरू करने और शहर के हर इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट रूट प्लानिंग पर काम करने का निर्णय लिया गया। रईस शेख ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और महाराष्ट्र सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर सभी बाधाओं को दूर कर लोगों को बेहतर और आधुनिक यात्रा सुविधा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में एक नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल एकदम ही तनावपूर्ण हो गया, जहां अल्थान पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ ने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और गुस्साई भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। देखते ही देखते स्थिति एकदम ही बेकाबू और बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि घटना से आक्रोशित लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार हालात को काबू में रखने के लिए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों में जुटी हुई है। मुंबई में शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी नेता एकनाथ शिंदे का यह कहना सही है कि महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे बोलना भी जरूरी है, लेकिन इसे किसी पर जबरदस्ती या दबाव बनाकर लागू करना गलत है। उन्होंने साफ कहा कि भाषा के सम्मान पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी या डराकर इसे थोपने की कोशिश का शिवसेना विरोध करती है और यह तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। सख्ती करना, किसी को धमकाना, यह सरासर गलत है। हमारा विरोध इसका है। अब महाराष्ट्र सरकार का जो नए जीआर का मुद्दा है, वो जीआर आज का नहीं है। ये जीआर है 2019 का। 2019 में ये जीआर आया था कि ऑटो वाले और टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, उनको मराठी में संवाद करना चाहिए। नागपुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम के समर्थकों के बीच हुए विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता देना गलत नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर किसी तरह का विवाद न हो। उन्होंने साफ किया कि जो ऑटो और टैक्सी चालक मराठी नहीं जानते, उन्हें भाषा सीखने में मदद की जाए ताकि किसी पर दबाव न बने और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे और किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे।